दीदी, मैंने कहा था ना कि मुझे इस पर डाउट हो रहा है। श्री को हम जैसा समझ रहे हैं वो नॉर्मल इंसान है ही नहीं। कुछ भी हो, राजी से तुम लोगों को ये पैसे नहीं लेने चाहिए थे। उनके पैसे हमें क्यों चाहिए? बेचारी। बेचारे आपको आज इस परिस्थिति में लेकर आए हैं और आप उन्हें बेचारे कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ माँ जी, आपको ऑर्डर देकर फोन स्विच ऑफ कर दिया था ना। हमने उसे पकड़ा और उसने सब सच बता दिया। हमारे कार में है, लेकर आता हूँ उसे। चल लेकर आते। हाँ चल। हाँ। अच्छा हुआ ये मेरी वजह से नहीं हुआ, नहीं तो मुझे मार ही डालती। ये ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है। ए काली, जाकर बोल उसे आसपास के लोग शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे हैं। ये खाना जहर से भी ज्यादा खराब है। सौतन का बनाया हुआ खाना मैंने पेट भर के खाया। अचानक मुझे क्या हो गया? इस सब का कारण देखो देखो देखो, अगर मेरा नाम लिया ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा। क्यों? मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे हिसाब से मैंने जो किया वो गलत है? मैं बुद्धू हूँ? देखो राजी, कुछ भी करने से पहले कुछ सोचना चाहिए था। अब देखो ना कितना बड़ा नुकसान हो गया है हमारा। हमें ये सब करना चाहिए था क्या? ओ जीजा जी, आपसे मेरी दीदी की शादी हुई और इसे भी आप गलत कहोगे? शादी के वजह से ये सब हुआ है, आप ये कहना चाहते हो? तू कहना क्या चाहता है? हाँ? किस तरह की बात कर रहा है तू? क्या आप उस पर क्यों चिल्ला रहे हैं? डीलर 5 लाख रुपए मांग रहा है। क्या बोलूं उसे? 5 लाख मांग रहा है वो। 5 लाख। मेरी बदनामी से ज्यादा आपके लिए वो 5 लाख जरूरी है? हमें ही थोड़ा संभल कर रहना चाहिए था दीदी। वीर भाई अगर खुद कॉल करते तब जाना चाहिए था। पता नहीं किसकी बातों में आकर हमने। चिकनी मिट्टी पर पैर रखने से पहले सोचना था ना। सूखने के बाद जमीन पर पानी नहीं रहता। क्या? कुछ नहीं कर, छोड़ो। वीरभद्र या कोई बाबर हो, उनके सामने तो मेरी इज्जत गई ना। और आप चुपचाप खड़े होकर वहाँ ये सब देखते रहे। मेरे जीवन में ये सब कब से होने लगा, मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ। कब से ये सब हुआ मैं बताऊँ क्या? उसका होटल वापस लिए बिना वापस आ गए उसी दिन से। बाहर बचाए बिना वापस आ गए उसी दिन से। सभी लोग खाना खाकर जाते वक्त पद्मा पद्मा कहकर चिल्ला रहे थे। देख लिया, मैंने कहा था ना पद्मा दीदी की होटल का खाना है। उसी समय से दीदी, आज जो कुछ हुआ वो उनकी वजह से नहीं, वो भागवती का बेटा है ना, उसके वजह से हुआ ये सब। तुमने जो ऑर्डर दिया था ना, तो वो ऑर्डर बनाने में इसने भी मदद की होगी। भागवती के बेटे को आखिर इतनी चिंता क्यों हो रही है? बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ। पैसों के लालच के लिए ये काम किया था मैंने, मुझे माफ कर दीजिए। पैसों के लालच में आप हमारी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, धोखेबाज। उठ जाओ, खड़े हो जाओ। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है भैया, लेकिन इतना सारा खाना खराब हो जाता ये अच्छा लगता है क्या? इसको और राजी को पुलिस में पकड़वा देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरे बीवी बच्चे हैं, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बीवी बच्चे वाले हो ऐसा कह रहे हो? अगर तुम्हें किसी ने इस तरह फंसाया तो तुम रास्ते पर नहीं आओगे क्या? मेहनत करके अपने परिवार को संभाला करो, दूसरों के पेट पर लात मारकर मत जियो। निकल जाओ यहाँ से। माँ जी और स्नेहा जी ने तुम्हारी जिंदगी की भीख दे दी है, जाओ यहाँ से। जा यहाँ से। तेरी तो
माँ जी, आपके यहाँ पर जरा हम सबको संभल कर रहना पड़ेगा। हमारे आसपास के लोग ही धोखा करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। चलो। स्नेहा जी, अब मैं चलता हूँ। श्री, एक मिनट आओ। आखिर में माँ के चेहरे पर हंसी आ ही गई। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा श्री। इतना काफी है। थैंक्स श्री। उतना काफी है कहकर वहीं रुक जाते तो बस हो जाता। ये थैंक्स वैंक्स नहीं चलेगा स्नेहा जी। नहीं श्री, तुमने जो मदद की वो छोटी नहीं है। सीरियसली, इस बार पता है मैं कितना डर गई थी ये सोचकर कि सारा खाना वेस्ट होगा। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। तुम्हारे जैसे अच्छे लोग जिसके साथ रहेंगे हमेशा अच्छा होगा, और वो राजी जैसे लोग जिनके साथ रहेंगे उनका बुरा ही होगा हमेशा। ये भी सही है, लेकिन मेरा खेल अच्छा नहीं है स्नेहा जी। करेक्ट, मुझे भी यही डाउट है। क्या? मैंने तो मजाक किया। मैंने थोड़ा मजाक क्या किया, आपको तो मुझ पर डाउट होने लगा। सुमा को तुम पर डाउट है, पता है तुम्हें? सुमा को क्या डाउट है? तुम और वो दोनों पार्टनर्स हो। हे भगवान, अभी ये सब क्या है? वो कहाँ है, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं पता स्नेहा जी। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है, लेकिन हर समय वो कोई ना कोई प्रॉब्लम के समय हमेशा आकर वो मदद कर देते हैं। फिर भी तुमने उसे एक बार भी नहीं देखा, मतलब कैसे भरोसा करूं मैं श्री? अब इसमें मैं क्या करूं? उसकी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है। अगर तुम चाहो तो यजमान को कहीं बुलाकर रंगे हाथ पकड़ लेते हैं हम दोनों। हाँ? हाँ, हमारी प्रॉब्लम के समय वो आ जाता है ना, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके अगर उसे बुलाया जाए तो फिर कैसा रहेगा? अरे बाप रे, कलेक्टर मैडम तो बहुत होशियार है। इस तरह से मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम यजमान से कह देना कि स्नेहा को कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो ऐसी ऐसी जगह पर जाना है, हम देखते हैं फिर वो क्या करता है। स्नेहा जी, आप ऐसा कहेंगी तो वो नहीं आएगा, वो बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा। हाँ, तो फिर झूठ बोलना पड़ेगा ना। क्या झूठ बोलना है? नहीं 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 नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं। तुम ज्यादा मत बनो श्री, अच्छे काम के लिए झूठ बोलोगे तो कुछ नहीं होता है। क्या कहा आपने? फिर से बोलिए। अच्छे काम के लिए झूठ कहा जाए तो उसमें कुछ भी नहीं होता है। ऐसा है क्या? तो ठीक है फिर। अभी आपने जो बात कही है इसका फायदा मैं आगे उठाऊंगा। लेकिन उसे बुलाने के लिए एक अच्छी प्रॉब्लम क्रिएट करनी होगी हमें। क्या करूं? जाने दो, मैं सोचकर तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? ठीक है। तुम्हारा नंबर देना। हाँ? अगर तुमसे बात करने का मन किया तो बहुत समय इंतजार करना पड़ता है, नहीं तो फिर सिद्धेश को बोलकर कॉल करना पड़ता है। वैसे तुम्हारे पास कोई परमानेंट नंबर नहीं है ना, सिद्धेश बता रहा था। तुमने नहीं लिया क्या? नहीं नहीं, लिया है। तो फिर मुझे क्यों नहीं दिया? समाज। हाँ, क्या कहा? एक लड़का एक लड़की को नंबर दे रहा है, ये गलत बात है, इसलिए। अच्छी बात है ये तो। एक्चुअली पता है क्या, मेरी लाइफ का ये फर्स्ट टाइम ही है किसी लड़के का नंबर मांग रही हूँ। तुम अपना नंबर दो श्री। दीजिए, मैं खुद से करके देता हूँ। पुराना नंबर यजमान के नाम से पहले से ही सेव कर रखा है। अच्छा हुआ नया नंबर ले लिया, वरना। लीजिए। ये क्या श्री, सिर्फ नंबर डायल करके क्यों दे रहे हो? नाम भी सेव कर दो ना। अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं कब का कर देता। वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए ना, जो भी लिखना है। अगर मैंने किया तो सिर्फ श्री करके लिख देता, इसलिए ऐसे रख दिया। हाँ, तो मैं भी कुछ ऐसा ही लिखने वाली हूँ, श्री ही सेव करूंगी। आगे चलकर ये चेंज हो जाएगा। ठीक है श्री, मैं तुम्हें कॉल करूंगी।
अरे दीदी, हम क्यों यजमान को ढूंढने के लिए इतना हाथ पैर मारे? जाने दो ना दीदी। ऐसा नहीं है सुमा, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। सभी प्रॉब्लम में वो हमारी सहायता करता है, ये जानने के बावजूद हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? वही तुम्हें प्लान करना होगा ना दीदी। अरे दीदी का कहना है जब भी हम पर मुसीबत आती है तो यजमान आकर बचा लेता है, तो क्यों ना हम एक नकली मुसीबत को तैयार करेंगे और फिर उसे बुलाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कि ये फर्जी है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही थी। हे सुमा, ये प्लान हमारे यहाँ से लीक नहीं हुआ तो फिर उसे कैसे पता चलेगा? फिलहाल तो ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच में ही है। यजमान तक ये बात तभी पहुँचेगी जब हम तीनों में से कोई बताएगा। तो फिर अब आगे क्या प्लान है स्नेहा? वही तो हम सोच रहे हैं ना दीदी। चोर? क्या? चोर? अरे ऐसा नहीं है दीदी, अगर हमने कह दिया कि चोर आया है तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? वो किसी और को भेजकर चोर को पकड़वा लेगा। हमें एक ऐसा प्लान करना होगा जिससे वो सीधा हमारे पास आए। लेकिन मेरे दिमाग में ये सारी बातें नहीं आती हैं। सही है सही है, उसके लिए थोड़ी क्रिमिनल वाली अकल होनी चाहिए, मेरे और स्नेहा दीदी के जैसे। तुम्हारे पास ऐसा दिमाग है ही नहीं। हे, दीदी, अगर हमने अफवाह फैला दी कि आग लग गई है तो? सुपर आइडिया है, और वो खुद आएगा आग बुझाने के लिए। अरे हाँ। हे बुद्धू, और उसके लिए तुम हमारे होटल में आग लगा दोगी? ओह, ऐसा है ना। सुनो, एक तो रिस्क कम होनी चाहिए, दूसरा प्लान भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा प्लान है तो बताओ। अगर गलती से भी उल्टा पुल्टा कुछ हो गया और हमारे लिए कोई समस्या खड़ी हो गई तो मुसीबत हो जाएगी। इन सब की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं दीदी, जैसे स्नेहा दीदी ने कहा, इसे फुल स्टॉप रखना जरूरी है। कितने दिनों से हमें नाच नचा रहा है, उसके रूट से जाएंगे तो हम उसे पकड़ पाएंगे। फिर भी दीदी, मुझे श्री पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। इस बार पक्का पता चल जाएगा। एक आइडिया है। क्या है? डैडी, थोड़ा और चावल दे दो डैडी। तुझे ना हमारे साथ दोपहर में खाना खाना चाहिए था, तुझे भूख नहीं लगती। इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी आपका भूख बाकी है क्या? तो तुम बताओ कि हम क्या करें? 5 लाख तो हमने गवा दिया, अब खाना भी ना खाएं, भूखे जाकर सो जाएं। ऐसा ही करते हैं, चलो छोड़ो। तुम्हें हमेशा से पैसा और भूख, इन दोनों की चिंता है ना? डैडी, पापड़ भी दे दो डैडी। ये कब से मुझ पर भड़क रही है और इसे पापड़ की पड़ी है, हाँ? ए भांजे, जा जाकर सो जा। क्यों मामा, क्या मुझे भेजकर कुछ रहस्यमयी बातें करनी है? ए, जितना बोला जाए उतना ही करो, जाओ यहाँ से। ठीक है, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी जाकर सो जाऊंगा। उस दिन ही सब खत्म हो जाता, ये सब आपकी वजह से हुआ। अब लो, इसका भी शुरू हो गया है, बोलना। गणपति विसर्जन के दिन ही वो भागवती के लड़के को खत्म कर देता, लेकिन आपने दीदी को बीमार बताकर मुझे वापस बुला लिया। अगर उस दिन वो नहीं करता ना तो आज तेरी 13वीं हो रही होती। जीजा जी, मुझे आपने ऐरा गैरा समझा है क्या? तू नालायक है नहीं, ये बात तो हम अच्छी तरह। दोनों चुप हो जाओ। ये अपमान मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। एक काली, उस होटल की वजह से आज वो इतना हवा में उड़ रही है, इसलिए मैं उससे होटल छीनना चाहती थी, है ना? हाँ दीदी। छीनने का मतलब ये तो नहीं ना कि हम लोगों को होटल मिलना ही चाहिए। मतलब? अगर हमने उस होटल में आग लगा दी तो कैसा रहेगा? राजी,
ए काली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। वैसे भी वो हमारी बात नहीं मानती है। उस होटल को आग लगाकर सर्वनाश कर देंगे, तभी वो हमारी बात मानेगी। क्या कहते हो? राजी, बहुत बड़ी बेवकूफी है ये। क्या क्या बेवकूफी है? दीदी, होटल जला देंगे तो सहना मिलेगी क्या? वो तो तुम मुझ पर छोड़ दो। ऐसा है तो मैं तुरंत ही जाता हूँ। यही प्लान है। कैसा है? तुम श्री से मिलने उसके खेत वाले घर पर जा रही हो और वहाँ उसी के लोग तुम पर वहीं पे अटैक करते हैं और वहाँ रोकने यजमान पहुँच जाएगा। यही प्लान है ना? हाँ। मुझे लगता है ये प्लान वर्क नहीं करेगा। लेकिन क्यों? ये तो बहुत पुरानी फिल्मों का आइडिया है दीदी। पुरानी फिल्मों वाला आइडिया ही इसमें काम करेगा। लेकिन तुम ये पक्का कैसे कह सकती हो कि वो यजमान जरूर आएगा? तुम क्या उसे इतना समझने लगी हो या फिर तुम्हारा वो लवर है? उल्टा जवाब दे रही है। माँ, अरे चुप। माँ जग जाएगी तो चुप नहीं रह सकती क्या? हाँ तो मैं अभी खेत में जा रही हूँ। क्यों? अकेले क्यों जाओगी? मैं भी साथ चलूंगी। तुम चलती हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। मैं खुद ही चली जाऊंगी वहाँ। नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। मुझे भी देखना वो यजमान कौन है। कोई जरूरत नहीं है, पता चलते ही मैं बता दूंगी तुम्हें। तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं माँ को बता दूँ। ए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतना जिद क्यों करती है हमेशा? ठीक है, मैं नहीं आ रही हूँ। कम से कम दीदी को लेकर जाओ। दिमाग खराब है तुम्हारा। मैं तुम्हें आने से मना कर रही हूँ और तुम दीदी को जाने के लिए कह रही हो। दीदी बेचारी मुरली सर से मिल नहीं पा रही है तो बहुत दुखी है ना। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चुप रहो दीदी, मैं सब जानती हूँ। दीदी, तुम सहाना दीदी को लेकर जाओगी। मैं मुरली सर को वहीं आने के लिए कह देती हूँ। उन दोनों को बात करने देना। तुम्हारा जो प्लान है वो करती रहना। अगर तुम इस बात को नहीं मानोगी तो मैं माँ को उठा दूंगी। भले ही मेरे लिए ना सही, हमारे दीदी के प्यार के लिए तो मान जाओ ना। ठीक है, ओके। मैं आपको कब से देख रहा हूँ। आप परेशान लग रही हैं। क्या हुआ माँ? कुछ भी तो नहीं बेटा। माँ झूठ बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग में सिर्फ मेरे बारे में ही सोचती है ना माँ? सच बोलो। ये मामला डिवोर्स तक चला गया, इस बारे में चिंता कर रही हो ना? मैंने चंद्रू पर कुछ ज्यादा ही भरोसा किया था। अगर आप अब भी मेरी बात माने तो हम इस समस्या को अभी भी सुलझा सकते हैं। मैं कांची के बात से सहमत हूँ। मैं भी। मेरे पक्ष में आना ही होगा क्योंकि उसी में न्याय है। क्या न्याय है? इतने दिनों से ये लड़की उसके इंतजार में हमारे घर में बैठी है और वो अब अचानक से तलाक का नोटिस भेज रहा है और अभी हम उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। क्यों हमारी कोई इज्जत नहीं है? इन सब के पीछे उस नंदिनी का हाथ है। घूम फिर कर कुछ ना कुछ करती रहती है। मुझे तो लगता है उस दिन मुझे धमकी का फोन आया था ना, उसमें भी उसी का हाथ है। उसके पास इतना सब कुछ करने के लिए दिमाग नहीं है माँ। तुम उसके बात को इतने हल्के में मत लो बेटा। वो अच्छी तरह से जानती है कि तुम ही मेरी ताकत हो। वो जरूर कुछ न कुछ करेगी। तुम सिर्फ संभल कर रहना बेटा। ठीक है माँ। सुनो,
अब तुम लोग भी रात में यहाँ वहाँ घूमने मत जाना और कांति को भी अकेले कहीं मत छोड़ना, ठीक है? ठीक है माँ जी। हाँ तो ठीक है, फिर मैं श्री को फोन करके उसे बता देती हूँ। ओह, ये तो मेरे नए नंबर पर कॉल कर रही है। इतनी रात गए कौन फोन कर रहा है? माँ वो माँ जी, हमारे गैंग में एक नया लड़का शामिल हुआ है, लगता है उसी का फोन होगा, है ना भाई? माँ जी, उसका नाम कटप्पा है। ये क्या नाम रखा है? नागा, मुंगसे, होली, गाजा, कटप्पा। तुम्हारे गैंग में कोई इंसान भी है? भैया, उसी से तो एक जरूरी काम था ना आपको, वो काम हुआ कि नहीं पूछिए ना उसे। हेलो। हेलो श्री, तुम बिजी हो क्या? नहीं नहीं, बोलिए ना। क्या कहा, बोलिए। इतनी इज्जत देकर किससे बात कर रहा है? उसने माला पहना है। हाँ हाँ। एक्चुअली श्री, उस यजमान को ढूंढने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। हाँ? क्या? हे, ये क्या बेटा? ये आवाज तो किसी लड़की की लग रही है। वो ऐसा ही है, वो जब भी फोन पर बात करता है ना, ऐसा लगता है कोई लड़की ही बात कर रही है। हाँ। ठीक है ठीक है, एक बार उसे अपने घर लेकर आओ। हाँ? फोन में नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हारे खेत वाले घर के पास आ रही हूँ, वही बात करते हैं। बाय। ठीक है। हे भगवान, अभी अभी माँ ने बाहर जाने से मना कर दिया और ये कह रही है कि ये खेत वाले घर के पास आ रही है। अब मैं क्या करूँ? सुनो, जल्दी खाकर सो जाना। कांति, मैंने क्या कहा समझ गए ना? ठीक है माँ। काली, ये सब मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहा है दोस्त। तुम्हारी बहन की बातें सुनकर कहीं हम जेल ना पहुंच जाए, इसी बात का डर लग रहा है मुझे। पहले अपने मुंह पर कपड़ा बांध, अगर किसी ने हमें देख लिया तो समस्या बढ़ जाएगी। फिर भी इन सब की क्या जरूरत है काली? अबे तू चुपचाप खड़े रहना। तो फिर ठीक है, डन डन। गुड। दीदी चलो चलते हैं। सुमा आराम से।